हेलो गाइस, आज हम ये जानेंगे कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। जी सर। हेलो एवरीवन। तो आज 26 नवंबर है और आज का दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन सन 1949 ईस्वी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और पार्शली इम्प्लीमेंट भी इसी दिन से किया गया था। इसका कुछ अंश इसी दिन से हमने लागू किया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट 60 कंट्रीज से मिलाकर बनाया गया था और कुछ भाग इसका इसी दिन से लागू किया गया और कुछ भाग 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसके लिए हमने एक काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरा। अपने देश को अलग अलग सेक्शंस को साथ में लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कार्य किया। 9 दिसंबर 1946 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कार्य किया गया और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए नजर आया। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसका प्रारूप भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसके लिए भी हमारे कुछ दिग्गज नेता जैसे कि एम.एन. रॉय, जिन्होंने सपना देखा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, बिकॉज ही वॉज द एक्चुअली अ ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले तो यहाँ पर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो एक प्रोसीजर था उसमें हमने थोड़ा सा मुस्लिम लीग का भी कॉन्सेप्ट लाया गया था कि किस तरीके से कुछ मुस्लिम नेताओं को भी इसमें चुन के लाना था। परंतु मुस्लिम नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हमें अलग से एक अलग कंट्री की फॉर्मेशन चाहिए। परंतु जब उनकी इस बात को माना गया तो अलग से हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूप के लिए अप्रोक्सीमेटली 289 डिफरेंट यहाँ पर लीडर्स आए, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का कार्य किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। सर उसके बारे में थोड़ा सा अपने विचार रखेंगे। तो जैसे कि सर ने अभी बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। थोड़ा सा पीछे जाएंगे। कैबिनेट मिशन ने बताया कि आप यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। इससे अगर थोड़े पीछे हम जाएं, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियंस ने बहुत प्रेशराइज किया अंग्रेज़ों को कि भाई हम अपना देश इंडिपेंडेंट चाहते हैं और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद बनाएंगे। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अंग्रेज़ों ने उसको बनाने को कहा था। तो मैं ये यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितना हमारा नॉलेज है, हमने कुछ किताबें पढ़ी है, उसके बेसिस पे जो हमारा नॉलेज है, उसके बेसिस पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ये कम्प्लीटली सॉवरन थी और इसको बनाने की बात कैबिनेट मिशन ने कही थी। अभी सर जिस सवाल पे मुझे छोड़ के गए थे, 9 दिसंबर 1946 को हमने पहले जो बनाए, अपने अध्यक्ष बनाए, वो सिर्फ 2 दिन के लिए रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन के बाद, और ये सच्चिदानंद सिन्हा क्यों बने थे, ये सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे, सीनियर मोस्ट लीडर थे उस दौरान, तो इसलिए फ्रेंच प्रैक्टिस हमने अडॉप्ट की थी और इनको हमने बनाया। फिर उसके बाद वोटिंग होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष बनते हैं और वो 1950 तक, जब हम एनेक्ट करते हैं 26 नवंबर 1950 को, तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। इन एडिशन टू दिस, उसके पहले हमने राष्ट्रपति के चुनाव कर लिए थे। 26 जनवरी 1950 से पहले हमने चुनाव कर लिए थे और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा सर, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमने बना दी थी, परंतु ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 काम करती थी। जब ये संविधान बनाती थी तो ये एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, और जब ये पार्लियामेंट में जी.वी. मावलंकर की अध्यक्षता में जब ये बैठती थी तो तब ये एज लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी है, इसमें
हमने कहा कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और जो हमारी प्रोविंसेस थी जहाँ पे सरकारें बनी थी, हमने जैसे पढ़ा है इतिहास में 11 हमारी स्टेट्स थी जहाँ पे सरकारें बनती थी, उन 11 स्टेट्स से जो चुने हुए लोग थे वो चुन रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। मतलब हुआ यूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्टली लोग चुने गए थे और नॉमिनेशन भी लोगों की हुई थी। नॉमिनेशन बोले तो क्योंकि जो राजों ने तो नॉमिनेट किए, परंतु जहां सरकारें बनी थी वहां चुनी हुई सरकारों ने आगे चुने थे। तो ऐसे करके हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक नॉमिनेटेड बॉडी या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग यहाँ आए थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सर मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी उस दौरान लोगों से भी पूछा गया था, लोगों के ओपिनियन पूछे गए थे। जैसे अगर आप अभी भी राज्यसभा और लोकसभा जैसे हमारी इनकी जो वेबसाइट्स है अगर आप उस पर जाएंगे, अभी भी जब कोई एक लॉ बन रहा होता है तो पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन के लिए वहाँ पे आप एक स्क्रॉल करते हुए आप देखेंगे कई बार पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। उसी प्रकार पब्लिक ओपिनियन भी उस दौरान लिया था। वेरियस कमिटीज़ यहाँ बैठी थी, फिर उन्होंने डिस्कशंस की थी। हमारे B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी और उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें एक सेक्शन के लिए नहीं, क्योंकि जैसे सर ने यहाँ पर बात की कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक तबके को, हर एक सेक्शन को, यहाँ पे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग। क्योंकि जैसे हमारा प्रियम्बल एडअप हुआ, प्रियम्बल का जो एक हमने पैटर्न अडॉप्ट किया है, एक्चुअली प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट जो इसकी लैंग्वेज ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्योंकि हमें एक ऐसे, अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो एक पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक एक चीज़ बताती है, तो उसका प्रीफेस है, एक मुखड़ा है, एक आईना है हमारा प्रियम्बल। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोसेंट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक परफेक्ट, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डिफरेंट कंट्री से ऑल्दो लिया गया है, बट इसको एज अ, क्योंकि इंडिया में हमारा एक रैशनलाइजेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसकी वजह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना आवश्यक था और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडअप किया गया है डिफरेंट अदर प्रोस्पेक्टिव को लेकर। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना पाए, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया। बिल्कुल। तो मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि वी वर वेरी स्मार्ट, क्योंकि अभी जब हम 1946 में, जैसे हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, उससे पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। वी वर स्मार्ट, हमने देखा कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बहुत अच्छी है तो हमने वहाँ से वो ले ली। हमने देखा कि बी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, हमने वहाँ से वो ले लिया। सो मुझे नहीं लगता है कि वी शुड गेट वरीड या फिर हमें इस बात को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हमने बोरो किया है। हमें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि हमारे जो फ्रेमर्स थे ये बहुत इंटेलिजेंट थे, इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड कर दी। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन की 3 की वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आज भी हम देखते हैं, ये आज भी बहुत चेरिश की जाती है दुनिया में लोगों के द्वारा। तो ये हमने बोरो किया और अपने प्रियम्बल में हमने ये इंसर्ट कर दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग इफ़ वी कैन इनकॉर्पोरेट गुड थिंग्स इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि हुआ यूँ कि अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें, पाकिस्तान को अगर हम ले लेते हैं, म्यांमार को अगर हम ले लेते हैं, नेपाल को अगर हम ले लेते हैं, बांग्लादेश को हम लेते हैं, श्रीलंका को हम लेते हैं, तो यहाँ पे कूप बहुत बार हुए, मिलिट्री कूप्स हुए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी रही है, सरकार बनती है। अभी आपके राज्य में 14वें विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इससे पहले आपने देखा 2019 में आपके लोकसभा के चुनाव बड़े स्मूथली हुए, 14 में भी हुए, अभी आगे 24 में फिर से हमारे यहाँ चुनाव होंगे। तो हमारे यहाँ जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा रिजिड भी रखा है, ऐसा डायनेमिक भी रखा है कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको लचीलापन था उसमें, हम उसमें चेंजेस ला सके।
और ऐसा भी ना हो कि हर कोई सरकार आए वो अपनी मर्जी से उसको चेंज कर दे और तानाशाही कर दे। तो हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की, दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वी मस्ट सैल्यूट देम ऑन दिस 26th of November on the day of Constitution or National Law Day. So we will be signing off with this. Thank you. We will come again with some different topic. आज हमने ये पहली बार रैंडमली हमने ये जो किया है अभी डिस्कशन, ऐसी ही डिस्कशन हम भविष्य में भी आपके लिए जरूर लाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।